हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, मेनली कस्टम मेटा डेटा को समझने वाले हैं। बट एक डिफरेंस भी हम देखेंगे कस्टम सेटिंग और कस्टम मेटा डेटा के बारे में बीच में, जिससे कि बेटर क्लियर हो आपको कि क्या डिफरेंस है और किस वजह से ये दोनों आपस में एक अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, सो इनसाइड दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी व्हाई कस्टम सेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टम मेटा डेटा। कस्टम सेटिंग और मेटा डेटा में क्या डिफरेंस है, कस्टम मेटा डेटा होता क्या है, मेटा डेटा क्या होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हाउ सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई डेटा और मेटा डेटा, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा के बारे में, वाई सेल्सफोर्स ट्रीट कस्टम सेटिंग एज अ डेटा एंड कस्टम मेटा डेटा एज अ मेटा डेटा, और एक एग्जांपल भी हम इसका देखेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो बताने की कोशिश करूँगा, और कोशिश ये भी है मेरी कि इस वीडियो के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी को कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट कस्टम सेटिंग और कस्टम मेटा डेटा के बीच में। सो वाई कस्टम सेटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कस्टम मेटा डेटा। पहला क्वेश्चन तो ये, क्योंकि सेम यूआई एक्सपीरियंस, सेम इंटरनल ट्रीटमेंट, सेम पर्पस, स्टिल वाई कस्टम सेटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कस्टम मेटा डेटा। तो आप लोगों ने भी काफ़ी ने देखा होगा कि जब हम कस्टम सेटिंग बनाते हैं या कस्टम मेटा डेटा बनाते हैं तो यूआई बिल्कुल सेम है। ऐसे ही हम कस्टम सेटिंग बना रहे हैं, ऐसे ही हम कस्टम मेटा डेटा बना रहे हैं, ऐसे ही हम उसी के अंदर फील्ड क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हम उसी के अंदर फील्ड क्रिएट करते हैं मेटा डेटा के अंदर। तो सारी चीज़ें सेम है, तो ये डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से, कैसे ये डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, पहले तो डिफरेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके लिए हम डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों के बीच में। तो कस्टम मेटा डेटा और कस्टम सेटिंग में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है, इससे पहले मैंने कस्टम सेटिंग की वीडियो भी बनाई थी। तो कस्टम सेटिंग हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, लिस्ट टाइप का और हायरार्की टाइप का। कस्टम मेटा डेटा में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टाइप क्या है, हैंडल लिस्ट डेटा, डज नॉट सपोर्ट हायरार्की टाइप डेटा बेस्ड ऑन यूजर प्रोफाइल और ऑर्ग लेवल। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा कुछ है कि यूज़र के बेस पे, प्रोफाइल के बेस पे ऐसा कुछ आपको कुछ सिनेरियो सेट करने हैं, तो कस्टम मेटा डेटा वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। और कस्टम सेटिंग करता है, क्योंकि वो उसमें मैंने आपको बताया दो तरीके कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं कस्टम सेटिंग को। सिमिलर होता है कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह, यू कैन आइदर क्रिएट अ लिस्ट और बेस्ड और हायरार्की बेस्ड कस्टम सेटिंग ये आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये। दूसरा, डिप्लॉयमेंट। रिकॉर्ड्स कैन बी पैकेज्ड एंड डिप्लॉयड, कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड वाया मेटा डेटा एपीआई और चेंज सेट। अब कस्टम मेटा डेटा और कस्टम सेटिंग में की डिफरेंस यही है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम पैकेज कर सकते हैं और एक्सएमएल फॉर्मेट में बना के वो सब हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जैसे हम बाकी की चीज़ें एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में डिप्लॉय करते हैं। तो कस्टम मेटा डेटा में वी कैन डू दैट, कस्टम सेटिंग में वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि कस्टम सेटिंग में जो हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं वो हम डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड यूजिंग अ पैकेज मेटा डेटा एपीआई और चेंज सेट। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए हमें समझना होगा मेटा डेटा को। ठीक है, तो मेन डिफरेंस, की डिफरेंस यही है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपको यही समझाना है वहाँ पे कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड डिप्लॉय कर देते हैं कस्टम मेटा डेटा में, कस्टम सेटिंग में नहीं कर पाते। ठीक है, रिलेशनशिप फील्ड क्या है, सपोर्ट्स लुकअप बिटवीन कस्टम मेटा डेटा टाइप्स। ठीक है, ये लुकअप सपोर्ट नहीं करता, रिलेशनशिप वाली फील्ड्स में हम नहीं बना सकते। सफिक्स इसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर एमडीडीटी है, उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। और कर्ड अगर हम एपेक्स में देखें, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में सपोर्ट करता है फुल क्रिएट रीड अपडेट ऑपरेशंस इन एपेक्स, डिलीट इज नॉट सपोर्टेड। और सपोर्ट करता है ये चारों चीज़ें, कस्टम सेटिंग में हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये की डिफरेंसेस हैं मेन कस्टम सेटिंग और कस्टम मेटा डेटा के बीच में। ठीक है, अब है व्हाट इज कस्टम मेटा डेटा। कस्टम मेटा डेटा होता क्या है, तो कस्टम मेटा डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड बिजनेस रूल्स दैट आर डिप्लॉयबल अलोंग विद कोड। जो अभी मैंने बताया कि जो कस्टम मेटा डेटा में हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं उनको हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं अपने कोड के साथ, क्योंकि वो स्टोर करते हैं एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन और बिजनेस रूल्स। ठीक है, कस्टम मेटा डेटा आर यूज टू स्टोर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड बिजनेस रूल्स, नॉट डेटा। वो डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन और बिजनेस रूल्स को स्टोर कर रहे हैं। तो क्यों सेल्सफोर्स ऐसा कर रहा है कि जो कस्टम मेटा डेटा में हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उसको वो एज अ डेटा ट्रीट ना करके एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन या बिजनेस रूल्स की तरह ट्रीट करता है, और उसको मेटा डेटा में वो क्या कर देता है, पैकेज के अंदर उसको डिप्लॉय करा देता है। तो ऐसा क्यों है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दैट आर डिप्लॉयबल अलोंग विद कोड। तो इसके लिए हम समझेंगे मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, द टर्म मेटा डेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा। ठीक है,
डेटा अबाउट डेटा ये क्या चीज़ है? मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड विद इन सेल्सफोर्स, जब तुम सेल्सफोर्स के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ डेटा एज वेल एज मेटा डेटा। दोनों चीज़ें उस टाइम पे क्रिएट हो रही हैं। द डेटा विच यू आर ट्राइंग टू एंटर इज कैप्चर्ड और स्टोर्ड इन द फील्ड्स विच आर नथिंग बट कॉलम्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब आप डेटा क्रिएट कर रहे हो तो आप किसी फील्ड के अंदर सपोज कोई वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आप डाल रहे हो और जिस कॉलम के अंदर आप डाल रहे हो, ठीक है, वो कॉलम आपकी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड है। ठीक है, द फील्ड इन योर ऑब्जेक्ट्स आर मेटा डेटा एंड द डेटा विद इन दोज फील्ड्स आर डेटा। ठीक है, तो आपकी जो फील्ड है वो क्या है? मेटा डेटा है, स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड है वो स्ट्रक्चर है और उस फील्ड के अंदर जो आपने इनपुट किया वो आपका डेटा है। तो डेटा अबाउट डेटा आपका क्या हो गया? मेटा डेटा हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी भी यहाँ पे ये समझाया था कि जो आपने डेटा स्टोर करने की कोशिश करी, वो डेटा भी तो आप किसी चीज़ के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो किस चीज़ के अंदर कर रहे हो? आप एक कॉलम के अंदर कर रहे हो। वो कॉलम क्या है? एक ऑब्जेक्ट की फील्ड है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डेटा अबाउट डेटा, यानी कि मेटा डेटा। ठीक है, और जो उसके अंदर स्टोर किया वो हमारा क्या है? डेटा। तो दैट्स द रीजन व्हाई यू ऑफन हियर मेटा डेटा टू बी डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। और आपने देखा भी होगा कि हम फील्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं? डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल अब रियल वर्ल्ड में अगर इसका मैं एग्जांपल से रिलेट करूं, फोटो का एक एग्जांपल लेते हैं हम। द डेटा क्या हो गया आपका? फोटो इटसेल्फ। जो फोटो आपने क्लिक किया वो क्या हो गया? अपने आप में एक डेटा हो गया। ठीक है, अब मेटा डेटा क्या क्या है? डेट टेकन, किस दिन लिया, कैमरे का टाइप क्या था, लोकेशन क्या थी, फाइल का साइज क्या था, ये क्या है आपका? मेटा डेटा, जो उस डेटा को डेटा अबाउट डेटा, समझ रहे हो? तो मेटा डेटा गिव्स द कॉन्टेक्स्ट टू द डेटा। उस डेटा का जो जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है उस डेटा को, वो आपका होता है मेटा डेटा। जैसे कि सेल्स फोर्स में जब हमने डेटा स्टोर किया तो वो कहाँ स्टोर किया, किस फील्ड के अंदर स्टोर किया, वो फील्ड हमारी क्या है? मेटा डेटा है। और जो वो इनपुट हमने किया वो हमारा क्या है? डेटा है। ठीक है, तो हाउ सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई डेटा और मेटा डेटा? सेल्सफोर्स कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है मेटा और डेटा और मेटा डेटा को? तो सेल्सफोर्स डिसाइड्स वेदर समथिंग इज डेटा और मेटा डेटा बेस्ड ऑन वेयर इट इज स्टोर्ड, कहाँ वो स्टोर हुआ, हाउ इट इज डिप्लॉयड, हाउ इट इज लोडेड एट रन टाइम, वेदर इट इज डिफाइन एप्लीकेशन बिहेवियर और नॉट। ये चार चीज़ें हैं, चार पैरामीटर है जिसके बेस पे सेल्सफोर्स बताएगा कि वो डेटा है या फिर मेटा डेटा है। तो कस्टम सेटिंग के केस में वो उसको डेटा ट्रीट कर रहा है और कस्टम मेटा डेटा के केस में वो उसको एज अ मेटा डेटा ट्रीट कर रहा है। ठीक है, सेल्सफोर्स। तो उसके क्या पैरामीटर हैं? किन चार पैरामीटर के बेस पे कर रहा है? इन चार पैरामीटर के बेस पे कर रहा है कि कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे डिप्लॉय हो रहा है, रन टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है और डिफाइन कर रहा है एप्लीकेशन का बिहेवियर या नहीं। ठीक है, तो कस्टम सेटिंग, व्हाई सेल्सफोर्स ट्रीट इट एज डेटा? सेल्सफोर्स इसको एज अ डेटा ट्रीट क्यों करता है? हाउ सेल्सफोर्स स्टोर कस्टम सेटिंग? अब देखो सेल्सफोर्स कस्टम सेटिंग को कैसे स्टोर कर रहा है? स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल, वो डेटाबेस टेबल में उसको स्टोर करता है जो उसके रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, सेम वे लाइक अकाउंट कॉन्टैक्ट आर स्टोर्ड, अकाउंट और कॉन्टैक्ट पे जो हम डेटा क्रिएट करते हैं वो भी तो हम एक तरीके से टेबल में स्टोर करते हैं, जो जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरीके से हम कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड्स को भी डेटाबेस के टेबल में स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड्स लिव इनसाइड द org डेटा लेयर। ठीक है, तो org की डेटा लेयर के अंदर ही वो रिकॉर्ड्स होते हैं। हाउ सेल्सफोर्स लोड्स इट? सेल्सफोर्स लोड कैसे कर रहा है उसको? रन टाइम पे लोड कर रहा है। कैन वेरी पर यूज़र पर org, वो हर यूज़र का और org के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, वो रिकॉर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कैन चेंज विदाउट डिप्लॉयमेंट, और विदाउट डिप्लॉयमेंट हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। वॉट इट रिप्रेजेंट्स? वैल्यू यूज्ड बाय कोड, डज नॉट डिफाइन द ऐप इट सेल्फ, वो कोई ऐप को किसी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो जो हमने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, जस्ट सपोर्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, रिजल्ट क्या है? सेल्सफोर्स क्लासिफाइड इट एज डेटा, सेल्सफोर्स उसको एज अ डेटा ट्रीट करता है। ठीक है, अब आए हैं मेटा डेटा पे। तो मेटा डेटा को वो एज अ मेटा डेटा क्यों ट्रीट करता है? हाउ सेल्सफोर्स स्टोर कस्टम मेटा डेटा? नाउ हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स कस्टम मेटा डेटा को कैसे स्टोर कर रहा है। स्टोर कर रहा है एज अ मेटा डेटा XML फाइल्स, नोट द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में स्टोर नहीं करता वो उसके रिकॉर्ड्स को, जो हम मेटा डेटा में रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, और जो हम कस्टम सेटिंग में रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे थे उसको डेटाबेस के टेबल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, सेम लेयर एज ऑब्जेक्ट, फील्ड, वैलिडेशन रूल्स और फ्लोज। ये देखो ऑब्जेक्ट्स आपके हो गए, फील्ड्स आपकी हो गई, वैलिडेशन रूल्स आपके हो गए, फ्लोज आपके हो गए, ये सब क्या है? मेटा डेटा है। उसी तरीके से वो आपके
ये वाले रिकॉर्ड्स जो मेटा डेटा के अंदर हम बना रहे हैं उनको भी वो ऐसे ही XML फाइल के अंदर स्टोर करता है। जब भी हम उसको पैकेज वगैरह जब हम बनाते हैं तो हम उसको पैकेज के थ्रू क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेटा डेटा के, और कस्टम सेटिंग के हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हाउ सेल्सफोर्स लोड्स इट, लोडेड एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेफिनेशन। तो एप्लीकेशन डेफिनेशन एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेफिनेशन उसको वो क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, कैश ऑटोमेटिकली कैश हो जाता है, अवेलेबल इवन बिफोर द रन टाइम लॉजिक, उससे पहले भी वो अवेलेबल होता है। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, बिजनेस रूल्स, ऐप बिहेवियर, फीचर कॉन्फ़िगरेशन। एक तरीके से वो क्या कर रहा है, आपके ऐप का बिहेवियर, उसके फीचर्स, उसके कॉन्फ़िगरेशन को वो दिखा रहा है। जो आपका मेटा डेटा है वो आपका एग्जैक्ट एक्चुअल क्या डेटा नहीं है। ठीक है, वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा नहीं है, वो मेटा डेटा है। तो रिजल्ट क्या है, सेल्सफोर्स क्लासिफाइड डेटा एज मेटा डेटा, और सेल्सफोर्स ने उसको एज अ कैसे ट्रीट किया, उसके रिकॉर्ड्स को कस्टम मेटा डेटा के एज अ मेटा डेटा ट्रीट किया। तो सेल्सफोर्स स्टोर कस्टम मेटा डेटा रिकॉर्ड्स एज मेटा डेटा, नॉट एज रो इन डेटा टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझने के लिए, इंटरव्यू में बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि वाई कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड्स हम डिप्लॉय नहीं कर पाते और कस्टम मेटा डेटा के हम कर पाते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो सेल्स फोर्स में जो कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो आपके एज अ डेटा टेबल रो की तरह स्टोर होते हैं, और जो आपका कस्टम मेटा डेटा है वो उस तरीके से नहीं होता, वो XML फाइल्स में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल, अब एक एग्जांपल भी है फीचर टॉगल या फीचर मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम मेटा डेटा के थ्रू समझेंगे। योर कंपनी इज रोलिंग आउट ए न्यू ऑर्डर स्क्रीन। आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें आप एक न्यू ऑर्डर स्क्रीन बना रहे हो। तो न्यू ऑर्डर स्क्रीन क्या है, रिक्वायरमेंट उनके पहले समझो कि क्या वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो फीचर शुड बी इनेबल डिसेबल विदाउट कोड चेंज। सपोज करो 2-3 तरीके के ऑर्डर वो लेते हैं। ठीक है, अब वो चाहते हैं किसी टाइम पे कोई सा स्क्रीन, किसी टाइम पे किसी तरीके का ऑर्डर लेना है, किसी टाइम पे किसी तरीके से ऑर्डर लेना, तो उसके वो मल्टीपल स्क्रीन बनवाना चाहते हैं। ठीक है, अब उन स्क्रीन को वो इनेबल डिसेबल कर पाए विदाउट कोड चेंज, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, सेम बिहेवियर रहे सैंडबॉक्स क्यूआर प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आप कस्टम सेटिंग यूज़ करोगे तो देखो ज़रूरी नहीं है कस्टम सेटिंग में आपके वो रिकॉर्ड सेम रहेंगे, क्योंकि वो डिप्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी कुछ भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सेम बिहेवियर जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेम बिहेवियर होना चाहिए सैंडबॉक्स में भी, क्यूए में भी, प्रोडक्शन में भी। ठीक है, एडमिन शुड कंट्रोल इट, एडमिन कंट्रोल कर पाए। मस्ट बी डिप्लॉयबल विद कोड, ये जो 4th लाइन है, मस्ट बी डिप्लॉयबल विद कोड, इस लाइन से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पे आपको कस्टम मेटा डेटा बनाना है। ठीक है, कि डिप्लॉयबल रहे कोड के साथ। तो दिस इज नॉट रन टाइम डेटा बिहेवियर, दिस इज एप्लीकेशन बिहेवियर। ठीक है, ये एप्लीकेशन की तरह एज अ बिहेव कर रहा है, तो ये आप कस्टम मेटा डेटा के पर जाओगे इस पर्टिकुलर फीचर को बनाने के लिए। तो फीचर टॉगल डिफाइन हाउ एप्लीकेशन बिहेव, ये जो है फीचर टॉगल जो ये फंक्शनैलिटी है वो ये डिफाइन कर रहा है कि आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करने वाला है। ठीक है, दैट्स मेटा डेटा नॉट डेटा, अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे लाइव एग्जाम्पल कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो गाइस सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। सिमिलर तरीके से जैसे हम कस्टम सेटिंग को फाइंड आउट करते हैं, सेटअप पे जाना है हमें, और यहाँ पे क्विक फाइंड में जाना है आपको, और यहाँ पे टाइप करना है कस्टम मेटा डेटा। ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। कस्टम मेटा टाइप इनेबल्स यू टू क्रिएट योर ओन सेटअप ऑब्जेक्ट हुज रिकॉर्ड्स आर मेटा डेटा रेदर देन डेटा, दे आर टिपिकली यूज टू डिफाइन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्टैंड कि हम एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। दैट नीड टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट और पैकेज्ड एंड इंस्टॉल्ड रेदर देन बिल्डिंग एप्स फ्रॉम डेटा records in custom objects or custom setting. You can create custom metadata types and add metadata record within all the manageable that comes with metadata package. Deploy and upgrade. Querying custom metadata record does not count against SOQL limits। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेरिंग कस्टम मेटा रिकॉर्ड्स वो काउंट भी नहीं करता आपकी गवर्नर लिमिट जो भी है सोकल की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसी तरीके से आप न्यू कस्टम मेटा डेटा बनाते हो, जैसे हम अपना कस्टम सेटिंग अभी तक क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फीचर टॉगल नाम से एक कस्टम मेटा डेटा बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर 2 मैंने कस्टम फील्ड्स बनाए, एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट टाइप का, एक इनेबल्ड इज इनेबल्ड चेकबॉक्स टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे देखो लेआउट भी आपके सामने, आप ये लेआउट भी मैनेज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कौन सी फील्ड्स किस तरीके से दिखानी है या जो भी है। ठीक है, इसको मैं वापस से बैक कर देता हूँ, फीचर टॉगल पे आ जाते हैं। मैनेज फीचर टॉगल्स पे अगर मैं जाऊँ तो 2 रिकॉर्ड मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ये थी कि वो मल्टीपल तरीके से ऑर्डर ले सकता है, यानी कि मल्टीपल स्क्रीन वो बनवा सकता है कि कितने तरीके से वो ऑर्डर लेना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने 2 तरीके के अभी रखे हैं मेटा डेटा के अंदर रिकॉर्ड्स, एक आपका बल्क ऑर्डर, एक आपका न्यू ऑर्डर UI। तो बल्क ऑर्डर में हमने क्या करा है, इस इनेबल्ड को फॉल्स रखा है,
और न्यू ऑर्डर यूआई जो है अभी हमने वो ट्रू किया है, तो जो भी हमारा इनेबल रहेगा वो हमारा स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो सपोज़ करो हम यहाँ पे कोई LWC का कंपोनेंट हमने बनाया है, कोई स्क्रीन हम बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन डायनेमिकली बिहेव करे मेरा इनेबल्ड और डिसेबल्ड जो चेक बॉक्सेज हैं बैकग्राउंड में उसके बेस पे। तो ठीक है, अब सपोज़ करो मेरे को स्क्रीन बनानी है बल्क ऑर्डर लेने के लिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा बल्क ऑर्डर मैं ले पाऊँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, बल्क ऑर्डर यहाँ से इनेबल कर दूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा और अपना बैकग्राउंड में जो मैंने लॉजिक लिखा है उसके बेस पे मैं यहाँ पे स्क्रीन का यूआई चेंज करा दूंगा। तो बल्क ऑर्डर में बल्क ऑर्डर आ जाएंगे और नॉर्मल स्क्रीन में नॉर्मल ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं हाई लेवल समझा रहा हूँ बस ऐसे, क्योंकि इतना मैंने इसमें अभी बनाया नहीं है, बट ये बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूँ कि ये कैसे कस्टम डेटा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब ये दो तरीके के मैंने रिकॉर्ड बना दिया, बल्क ऑर्डर और न्यू ऑर्डर यूआई, जिस पे मैंने एक बार टॉगल चेक किया हुआ है, एक पे टॉगल चेक नहीं किया हुआ है। अब डेवलपर कंसोल पे अगर मैं जाऊँ तो ऑर्डर कंट्रोलर स्क्रीन एक मैंने कंट्रोलर बनाया, ऑर्डर स्क्रीन कंट्रोलर, जिसमें मैंने मेटा डेटा को क्या किया, यहाँ पे गेट इंस्टेंस करके न्यू ऑर्डर यूआई को अपने गेट कर लिया, न्यू ऑर्डर यूआई को गेट कर लिया। ठीक है, विदाउट सोकल, कोई सोकल की मुझे नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा फीचर इनेबल है तो न्यू स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, एल्स मेरा ओल्ड स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी आप देखोगे मेरा जो मैसेज आएगा, न्यू स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, बिकॉज जो न्यू स्क्रीन का चेक बॉक्स है वो मैंने इनेबल किया हुआ है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे डीबग में बस मैसेज दिखा दिया। आइडियली क्या होगा, न्यू स्क्रीन अगर डिस्प्ले है तो ये जो भी मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा अपने LWC को, और LWC में जो मेरा यूआई है वो उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा कि न्यू स्क्रीन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो दिखा दूंगा मैं, या फिर बल्क स्क्रीन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये क्या रहेगा, पहली चीज़ तो कोड के साथ डिप्लॉय हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये रिकॉर्ड्स भी मेरे डिप्लॉय हो जाएंगे, तो ये रिकॉर्ड्स भी मेरे सिंक में रहेंगे, चाहे मेरा वो QA में जा रहा हो, डिप्लॉयमेंट मैं QA में डिप्लॉय कर रहा हूँ या UAT में कर रहा हूँ या प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, तो ये हमेशा सिंक में रहेंगी सारी की सारी चीज़ें। तो ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन की तरह बिहेव करेगा और ये पूरा फ्यूचर टॉगल जो है ये मेरा क्या रहेगा, सिंक में रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड्स मेरा एपेक्स के साथ डिप्लॉय हो जाएंगे सारे, पहली चीज़। दूसरा, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, एडमिन जो है कंट्रोल कर पाएगा इसका बिहेवियर, यूआई का जो भी मैं कंपोनेंट अपना बनवाया है उसका बिहेवियर वो कंट्रोल कर पाएगा, और कर्नल लिमिट के अगेंस्ट भी ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेटा डेटा का वीडियो जो मैंने मोर ओवर समझाने की कोशिश करी अपने बिहाफ पे, और जितना ज़्यादा हो सकता था कि क्या डिफरेंस है कस्टम सेटिंग कस्टम मेटा डेटा में, क्लियर क्या डिफरेंस है, क्यों वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आइडियली वो दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं स्क्रीन पे, बट वो क्यों एक दूसरे से अलग हैं। व्हाट इज़ मेटा डेटा, एग्जैक्ट मेटा डेटा होता क्या है, इट्स डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बने रहिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।